BSA द आइकॉनिक ब्रिटिश ब्रांड अब हो गया है इंडियन ब्रांड, और ये है BSA गोल्ड स्टार 650, अगेन एन आइकॉनिक मोटरसाइकिल। क्या ये मोटरसाइकिल आपके लिए सही है, क्या खास बातें हैं इसकी, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए गियर फ्रीक को, क्योंकि ऑथेंटिक और जेन्युइन रिव्यूज आपको यहीं मिलेंगे। तो बाइक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि BSA जो कंपनी है ये क्या है। BSA का फुल फॉर्म है बर्मिंघम स्मॉल आर्म्स कंपनी, जो एक आइकॉनिक ब्रिटिश कंपनी थी। उसके बाद इसका नाम चेंज हुआ और ये हो गई BSA कंपनी लिमिटेड। BSA जिस तरह से इसका नाम है बर्मिंघम स्मॉल आर्म्स, यानी कि ये पहले एम्यूनिशन बनाती थी, और इसके लोगो में भी आपको ये नजर आएगा, आपको राइफल्स नजर आएंगे इसके लोगो में। राइट थ्रू द 30s टू द 60s, 1930s से 1960s तक ये मोटरसाइकिल बनाती थी। गोल्ड स्टार जो है वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोटरसाइकिल ब्रांड्स रहा है BSA का, और उसके बाद ये आउट ऑफ प्रोडक्शन हो गई थी। 2016 में महिंद्रा ने इस ब्रांड को खरीदा और इसका प्रोडक्शन शुरू किया, इसे डेवलप करना शुरू किया, और 2022 में फर्स्ट बैच जो है ये एक्सपोर्ट हुए थे UK में। और BSA जो है अब गोल्ड स्टार के अलावा और भी बाइक्स बनाएगा, नॉट ओनली फॉर इंडियन मार्केट बट फॉर द ग्लोबल मार्केट। तो अगर हम डिज़ाइन या लुक की बात करें BSA गोल्ड स्टार की, तो ये ऑफ कोर्स एक क्लासिक लुक है, प्योर क्लासिक स्टाइल्ड बाइक है ये, और प्रोपोर्शंस भी इसके अच्छे हैं। ऑफ कोर्स ये ओरिजिनल BSA गोल्ड स्टार की तरह ही लगती है। एंड अगर आप इसके टैंक को देखें तो जिस तरह से इसकी टैंक फिनिश की गई है, क्रोम काफ़ी सारा है इस पे, BSA का बड़ा सा लोगो है, दिस लुक्स प्रीटी गुड। वैसे टैंक का जो साइज़ है ये 12 लीटर्स का है। फ्रंट में अगर हम देखें तो बड़ा सा हेडलैम्प है विद द BSA लोगो ऑन इट, जो एक रेट्रो लुक को और एनहांस करता है। 41 mm के टेलीस्कोपिक फोक्स हैं इसमें, USD ऑफ कोर्स नहीं है, रेगुलर टेलीस्कोपिक फोक्स हैं। 18 इंच का फ्रंट व्हील है इसका, जो स्पोक्स के साथ आता है। ऑफ कोर्स में ट्यूबलेस टायर्स नहीं आते हैं। एंड ये जो टायर्स हैं ये पिरेली के हैं, दीज आर पिरेली फैंटम स्पोर्ट्स कॉम्प। इंस्ट्रूमेंटेशन भी इसका प्योर रेट्रो या क्लासिक लुक वाला ही है। 2 डायल्स हैं, वन फॉर द स्पीडोमीटर, वन फॉर द टैकोमीटर, और यहाँ पे एक छोटा सा डिजिटल इंसेट दिया गया है जहाँ से आप ट्रिप मीटर्स की जानकारी और ओडो जो है यहाँ पे देख सकते हैं। राइट साइड में यहाँ पे फ्यूल गेज मिल जाएगा इन अ स्मॉल डिजिटल इनसेट। और सेंटर में अगर आप देखें ऑन द हेडलैम्प, यहाँ पे भी एक टेल लैम्प्स का एक यूनिट दिया हुआ है। ऑफ कोर्स जब बाइक खड़ी है तब आप इसे देख सकते हैं। राइड करते समय बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट इट्स अ गुड डिज़ाइन फीचर। तो ये काफ़ी सिंपलिस्टिक है एंड लुक्स गुड ऑल्सो, और एक रेट्रो बाइक की जो अपील है वो इस वजह से और भी बढ़ जाती है। वाइड हैंडल बार है इसका, थोड़ा ओपन चेस्टेड फीलिंग आपको मिलती है। स्विच गियर्स जो हैं अच्छे क्वालिटी के हैं। लेफ्ट में ऑफ कोर्स यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, पास का स्विच पीछे दिया हुआ है, टर्न इंडिकेटर एंड हॉर्न जैसे बेसिक सा होता है। राइट साइड में यहाँ पे इंजन किल का स्विच है, यहाँ पे हैजार्ड वार्निंग का स्विच है, स्टार्ट बटन, एंड यहाँ पे आई का एक बटन है जिससे आप ट्रिप मीटर की जानकारी को टॉगल कर सकते हैं। आई लाइक द ग्रिप्स काफ़ी अच्छे हैं, गुड टू होल्ड, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा पतले नहीं है। BSA की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। एल्यूमिनियम फिनिश के इसके लीवर्स हैं, इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं आता है। एक इंटेलिजेंट फीचर यहाँ पे दिया गया है विच इज़ चार्जिंग पोर्ट आपके फ़ोन के लिए। यहाँ पे A USB और C USB के पोर्ट्स हैं विच इज़ वेरी हेल्पफुल। अब चार्जिंग के लिए एक और ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पे नीचे की तरफ एक 12 वोल्ट्स का सॉकेट दिया है विच इज़ अ नाइस टच। मिरर्स जो है ये काफ़ी सिंपल हैं, साइज इनका काफ़ी छोटा है इसलिए विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, और ये ब्लैक फिनिश्ड है। फ्यूल टैंक का जो कवर है ये ऑफसेट है राइट साइड पे, और यहाँ पे BSA का लोगो भी है। एंड एस्टैब्लिश्ड 1903 ये भी एम्बॉस्ड है, ये बताते हुए कि BSA कंपनी जो है ये 1903 में एस्टैब्लिश हुई। मुझे इसकी टैंक की डिज़ाइन एक्चुअली काफ़ी पसंद आई है, बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग है, और जिस तरह से ये व्हाइट स्ट्राइप है यहाँ पे सेंटर में, दैट ऑल्सो एड्स टू द रेट्रो लुक। अब सीट की बात करें तो सीट हाइट जो है इसकी ये 780 mm की है, तो काफ़ी लो है। शॉर्ट राइडर भी अगर आप तो आपको दिक्कत नहीं होगी। पैनल जो है इसके बड़े सिंपल से हैं, यहाँ पे भी BSA का लोगो आपको मिल जाएगा, और नीचे गोल्ड स्टार बहुत छोटे फॉन्ट में लिखा हुआ है। इस तरह से इसका राइडिंग पोस्चर आपको मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि सीट हाइट काफ़ी कम है, तो दिस इज़ क्वाइट कन्वीनियंट। हैंडल बार वाइड है इसका, और इसे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं ये पीछे। एंड अगर आप इसे थोड़ा ऊपर रखें तो थोड़ा सी कमिटेड पोजीशन और हो जाती है। थोड़ा पीछे अगर आप रखें तो आपको अपराइट राइडिंग पोजीशन मिल जाती है विच इज़ क्वाइट कंफर्टेबल ऑल्सो। पिलियन के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, बट इट इज़ डिसेंट। 2 लोग आराम से इस पर ट्रैवल कर सकते हैं, राइड कर सकते हैं। अब सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट किस तरह से साउंड करता है। बहुत ही डीप
थ्रोटी एग्जॉस्ट नोट है इसका, आइडल पे ही नहीं बल्कि जब आप इसे राइड कर रहे हो जो एक नोट आपको सुनाई देता है वाइल राइडिंग, दैट इज वेरी वेरी प्लेजरेबल टू हियर। पीछे का लुक मुझे काफी पसंद आया है, एक प्योर क्लासिक लुक आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और जो व्हाइट स्ट्राइप है इसकी जो टैंक से एक्सटेंड होती है इसके मडगार्ड पे भी आती है, दैट लुक्स वेरी नाइस। यहाँ पे BSA का जो लोगो है एम्बॉस्ड है इसके सीट के ऊपर। टेल लैंप छोटी सी है, LED की है, टर्न इंडिकेटर्स भी LED के हैं, लेकिन जो इसका हेडलैम्प है ये LED का नहीं है, इसमें आपको हैलोजन बल्ब मिलेगा विच इज नॉट बैड ऑल्सो। एग्जॉस्ट का डिजाइन भी बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे क्रोम आपको नहीं मिलेगा बल्कि एल्यूमिनियम फिनिश में इसका एग्जॉस्ट मिलेगा। ये सिंगल सिलेंडर बाइक है इसलिए आपको सिंगल एग्जॉस्ट ही मिलता है। अब इसका जो मडगार्ड है ये शॉर्ट है, पतला है, इसलिए यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाता है ऑन बोथ साइड्स। सस्पेंशन जो है इसका ये क्विन शॉक का सस्पेंशन सेटअप है इसमें, जिसमें 5 स्टेप का प्रीलोड एडजस्टमेंट भी है। जो इंजन की फिनिशिंग है ये भी बहुत ही अच्छी है, इट लुक्स रियली नाइस। जो कलर कॉम्बिनेशन है डार्क ग्रे एंड सिल्वर का, दैट लुक्स गुड। BSA की बैजिंग यहाँ पर है, लोगो भी है, एंड जो एयर फिल्टर है इसका कवर भी जो है ये बहुत अच्छी तरह से फिनिश किया हुआ है, दैट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। और यहाँ फ्रंट में इसका रेडिएटर है क्योंकि ये एक लिक्विड कोल्ड इंजन है। पिलियन के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल है, और आप देख सकते हैं कि ज़्यादा क्राउच नहीं होना पड़ता है पिलियन को, जिस तरह से अगर आपने एक्सपीरियंस किया है ऑन द रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 जिसमें कि जो पिलियन है उसको बहुत क्राउच होना पड़ता है, इसमें इतना क्राउच होने की जरूरत नहीं, दिस इज डिसेंटली कंफर्टेबल। अब एक प्रॉब्लम मुझे जो लगी वो ये है कि अगर आपको सीट खोलना है तो सीट में कोई लॉकिंग मैकेनिज्म दिया नहीं है। यहाँ से आप पैनल को खोलिए एंड यहाँ पे एक वायर दिया हुआ है जिससे पुल करके इसके सीट को आप अनलॉक कर सकते हैं, और इस तरह से इसकी सीट ओपन होती है। और यहाँ पे इसकी बैटरी है, तो यहाँ पे कोई लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं है, दिस इज ओपन। सो अगर आपने बाइक ऐसी जगह लगाई है जहाँ पे कोई खतरा है तो बैटरी जो है ये आपकी सेफ नहीं है। सो ये एक ड्रॉबैक है। आई थिंक द कंपनी शुड वर्क ऑन प्रोवाइडिंग अ लॉकिंग मैकेनिज्म। एक और दिक्कत जो मैंने फेस की वो ये है कि ये बाइक काफ़ी हैवी है, 200 kg का इसका वजन है, तो इसे मूव करने में थोड़ी सी दिक्कत आपको ज़रूर होगी। पार्किंग से निकालना है या पार्किंग में लगाना है या आपको ऐसे ही मूव करना है, स्टैंड से जब आप इसे उठाते हैं तो ये हैवी लगती है, और जो इसके फुट पैग्स हैं वो डायरेक्टली आपके काफ्स को हिट करते हैं जब आप बाइक को ऐसे ही मूव कर रहे हैं तब, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। हर मोटरसाइकिल की जो जान होती है वो इसका इंजन होता है, और इस मोटरसाइकिल का भी जो इंजन है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खास इंजन है। अब इसका जो इंजन है जिस तरह मैंने बताया कि एक सिंगल सिलेंडर 650 सीसी का यूनिट है। ये जो इंजन है ये सोर्स किया है रोटैक्स ऑस्ट्रिया से। रोटैक्स कंपनी जो है ये और भी बहुत बाइक मैन्युफैक्चरर्स के लिए इंजन बनाती है, और इसके अलावा BMW, KTM, MV अगुस्ता, एप्रिलिया, ये सब के लिए रोटैक्स जो है इंजन बनाता है। बट कूडोस टू क्लासिक लेजेंड्स इंजीनियर्स जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस इंजन को ट्यून किया हुआ है। ये जो इंजन है ये लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर DOHC 4 वाल्व्स वाला इंजन है विद ट्विन स्पार्क प्लग्स। 652 सीसी का ये इंजन है, और जो कंप्रेशन रेशियो है इसका ये 11.5:1 है। मैक्सिमम टॉर्क जो आपको इसमें मिलता है ये 55 Nm का मिलता है एट 4000 RPM, और मैक्सिमम पावर जो है ये 45 HP का है एट 6500 RPM। गियर बॉक्स जो है वो इसका 5 स्पीड का है। अब चलाने में जैसे मैंने कहा इट इज़ वेरी वेरी प्लेजरेबल, टॉर्की लगता है ये इंजन बहुत, और राइट फ्रॉम द वर्ड गो जैसे ही आप स्टार्ट करें आपको एक टॉर्क का सर्ज अच्छा मिलता है, एंड इट कैरीज फॉरवर्ड ऑल्सो। इनफैक्ट ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे भी ये काफ़ी स्ट्रांगली पुल करती है, और क्लीनली आप इसे अप टू 140 प्लस इसे क्लीनली आप पुल कर सकते हैं, कहीं भी आपको पावर की कमी नहीं मिलती है। इट्स वेरी वेरी टॉकी एंड पावरफुल इंजन। तो ओवरऑल जो नेचर है इस इंजन का ये काफ़ी स्पोर्टी किस्म का है। ट्रांसमिशन जो है काफ़ी अच्छा है इसका, जो गियर शिफ्ट्स हैं ये बहुत शॉर्ट नहीं है, थोड़े से लॉन्ग थ्रो ज़रूर है, लेकिन कभी कहीं मुझे क्लंकीनेस नहीं लगी, कहीं गियर जो है इसके अटके नहीं, फॉल्स गियर भी नहीं लगे कभी। सो उस मामले में ऑपरेशन में ये काफ़ी अच्छे हैं। क्लच जो है इसका ये थोड़ा सा हेवी लगेगा, रेगुलर राइडिंग में नहीं, लेकिन अगर आप बम्पर टू बम्पर हेवी ट्रैफिक में चला रहे हैं जिस तरह से मैंने मुंबई में चलाया, वहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट क्लच नहीं है। परफॉर्मेंस के साथ साथ जब हैंडलिंग अच्छी हो तब और भी मज़ा आता है, और इसमें आपको हैंडलिंग भी बहुत ही अच्छी मिलेगी। स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी इज़ फैंटास्टिक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जब आप लीन कर रहे हैं कॉर्नर्स में जो डायरेक्शनल स्टेबिलिटी है ये भी बहुत ही अच्छी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी ज़्यादा एजाइल नहीं है बाइक, यानी कि आपको अगर स्वर्व करना है या वीव इन वीव आउट करना है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा एजाइल नहीं है, आपको हैवीनेस ज़रूर महसूस होगी, बट स्ट्रेट लाइन एंड डायरेक्शनल स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है मोटरसाइकिल की। और टायर के ग्रिप्स भी इसमें काफ़ी अच्छे हैं, जो इसके टायर्स हैं ये
पिरेली फैंटम स्पोर्ट कॉम के हैं। फ्रंट में आपको 190 18 सेक्शन का टायर मिलता है और पीछे का जो टायर है 150/70 R17 सेक्शन का टायर है। सस्पेंशन की बात करें तो ओवरऑल राइड क्वालिटी इंप्रेसिव है, काफ़ी अच्छी है। स्लो स्पीड पे आपको ये सॉफ्ट लगेगी, छोटे मोटे पॉट होल्स पे तब जाएं तो आपको राइड जो है इसकी बहुत ही प्लान लगेगी, सॉफ्ट लगेगी। थोड़ा स्टिफनेस जो है ये आपको बड़े गड्ढों में या थोड़े और रफ रोड्स पे महसूस होगा, और जब आप हाई स्पीड्स पे चला रहे हैं तब थोड़ी सी स्टिफनेस आपको महसूस होगी इफ यू हिट अ बैड पैच। अदरवाइज ओवरऑल द सस्पेंशन सीम्स प्रीटी वेल बैलेंस्ड। ब्रेक्स के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि ब्रेक्स बहुत ही इंप्रेसिव लगे मुझे। जो इसका बाइट है, जो स्टॉपिंग पावर है, दैट इज एक्सीलेंट, फैंटास्टिक। फ्रंट में आपको सिंगल डिस्क मिलता है जो 320 mm का है। ये ब्रेम्बो का डिस्क है जिसमें ट्विन पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर है, और पीछे आपको मिलता है 255 mm का डिस्क जो सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर है। इसमें डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड है, प्लस इसमें आपको स्लीपर क्लच भी मिलता है। टायर से ग्रिप अच्छा मिलता है, स्पेशली जब आप टारमैक पे चला रहे हैं, ड्राई सरफेस पे चला रहे हैं, द ग्रिप इज एक्सीलेंट। लेकिन वेट कंडीशंस में और हल्का सा अगर ग्रेवल है तो वहां पे यू हैव टू बी केयरफुल। माइलेज की बात करें तो अराउंड 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये आपके राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करेगा कि कितना माइलेज आपको मिलता है, बट ऑन एन एवरेज आप इतना माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गोल्डस्टार की प्राइस शुरू होती है 2.99 लाख से, और इसमें एक लेगेसी एडिशन आता है जिसकी प्राइस 3.34 लाख से शुरू होती है एट शोरूम दिल्ली। तो अगर आप एक क्लासिक बाइक के शौकीन हैं, क्लासिक लुक वाली बाइक के शौकीन हैं, बट ऑफ कोर्स आपको मॉडर्न मैकेनिज्म चाहिए, एक पावरफुल इंजन चाहिए, गुड राइडिंग डायनेमिक्स चाहिए, रिफाइंड मोटरसाइकिल चाहिए, BSA गोल्डस्टार 650 वो सारी चीज़ों को पूरी करता है। आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद दिस मोटरसाइकिल, खास तौर से जिस तरह से ये राइड करती है। द ओवरऑल राइड इज़ वेरी वेरी प्लेजरेबल, और आपको कमियां निकालना थोड़ी मुश्किल हो जाएगा इस मोटरसाइकिल में। ओवरऑल अ वेरी डिसेंट पैकेज। अब ये देखना है कि इसकी जो आफ्टर सेल सर्विस है, स्पेयर्स अवेलेबिलिटी है, वो किस तरह से होंगी। क्लासिक लेजेंड्स का कहना है कि डीलरशिप जो हैं ये और भी ग्रो होने वाले हैं इन द कमिंग फ्यू मंथ्स, सो लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स। ओवरऑल अगर आप प्लान कर रहे हैं ऐसी एक मोटरसाइकिल खरीदने का तो आई थिंक दिस इज बैंग फॉर द बक। बहुत ही अच्छी तरह से बनाई हुई मोटरसाइकिल है, एंड इफ यू बाय द BSA गोल्डस्टार 650 यू विल नॉट बी रॉन्ग। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियर फ्रीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये भी बताइए कि आपका क्या ख्याल है BSA गोल्डस्टार 650 के बारे में, और क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं या नहीं। जब भी बाइक चलाएं सेफली चलाएं, हेलमेट जरूर पहनिए।